आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार सड़कों की तामीर में बन रहा है खुद कफील। देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार का बयान। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे की विकास भारत संकल्प यात्रा में शिरकत। चौबे ने एक कबायली खातून के पांव धोकर लिया आशीर्वाद। एक रिटायर्ड फौजी की भागलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मुश्तबा मौत। चहलकदमी के दौरान गिर पड़े अचानक। ट्रेन के वॉशरूम में एक शख्स खून में लुथपुथ पाया गया। अस्पताल में हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार सड़क के शोबे में खुद कफील हो गया है। 500 से कम आबादी वाले देहातों में भी कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं। कुमार ने ये बात नौरसराय में कही। बड़ी राह पंचायत में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों का संगे बुनियाद रखते हुए रियासती वजीर ने कहा कि रियासत में जो तरक्याती काम हुए हैं, अब दूसरी रियासतों में भी इसकी तकलीद हो रही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सोच और मेहनत की वजह से बिहार का गाँव अब शहर से ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। गांव के लोगों को शहरों जैसी सहूलियात फराहम हो रही हैं। गांव में बिजली का मुकम्मल निज़ाम, बैतुल खला, पीसीसी, सड़क की तामीर, गलियों की नालियां और सड़क बन रही हैं। किसान और मजदूर इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस मौके पर जेडीयू के सीनियर लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़ियादत में रियासत तरक्की कर रही है। इन्होंने कहा कि मरकज़ में मोदी जी की हुकूमत में गरीब तर होता जा रहा है और अमीरों को ही फ़ायदा मिल रहा है। महंगाई और मुल्क में बेरोजगारी अपने उरूज पर है। आज नूरसराय प्रखंड के बड़ारा पंचायत में आज 3 रोड का हमने आधारशिला रखी है और इन तीनों रोड का काम 6 महीना के अंदर पूर्ण हो जाएगा। एक जो है सिक्कम मंदिर जो बाईपास है, रांची पटना सड़क है, वहाँ से होते हुए बड़ारा मांझी टोला तक और मांझी टोला से लेकर बड़रा गांव तक ये सड़क का निर्माण होगा। और दूसरी सड़क है जो कखड़ा मंडा से लेकर दरवारा तक जो सड़क जाती है, उसका भी जीर्णोद्धार का काम होगा। और तीसरा सड़क एक और डोइया से लेके कखड़ा मंडास तक, उसका भी आधारशिला रखा है। और चौथी रास्ता जो मनरेगा योजना से बड़ारा के माझी टोला से लेके बेवानी। बक्सर के एमपी और मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे विकास भारत संकल्प यात्रा के दौरान हफ्ते को झारखंड के दुमका जिले के सरजोड़ी पंचायत पहुंचे, जहां इस्तकबाल के दौरान इन्होंने कबायली खातून के पांव धोए और आशीर्वाद लिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका एहतराम, सबका एतमाद मरकजी हुकूमत का मकसद है। इसी तनाजुर में वजीर आजम मोदी की रहनुमाई में मुनक्किद की जा रही विकास भारत संकल्प यात्रा एक संग मेल साबित हो रही है। इसके जरिए दूर दराज कबायली इलाकों के महरूम लोगों तक मौके पर मरकजी हुकूमत की स्कीम्स को फायदे भी पहुंचाए जा रहे हैं। रियासती वजीर अशोक चौधरी पटना साहब लोकसभा हल्के के तहत संपत चक के कई इलाकों में पहुंचे, जहां इन्होंने लोगों से 26 नवंबर को पटना के वेटरनरी ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले भीम संसद में पहुंचने की अपील की। इसी दौरान सतीश कुमार सिंह की क़ियादत में वजीर अशोक चौधरी और जेडीयू के तर्जुमान संजय सिंह का दलित और इंतहाई पसमानदा समाज के लोगों ने प्रतिपाक इस्तकबाल किया। गांव वालों ने वजीर से उदयपुर गांव में तरक्याती स्कीम से चलाने की भी अपील की। लोगों ने कहा कि पटना में होने के बावजूद उदयपुर गांव अभी तक तरक्की से महरूम रहा है। छोटे भाई चिपड़ा पंचायत के मुखिया सतीश जी, कनौजी कोछवाड़ा के पंचायत के मुखिया श्री मनोज जी और धनरुआ के जाने माने हमारे धन्य जी के छोटे लाडले चंदन जी जिला परिषद सदस्य हैं। सब लोग आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि आज हम लोग के यहाँ बिहार सरकार के बड़े मंत्री, जो जाने माने पूरे बिहार में नहीं हिंदुस्तान में।
भागलपुर के एमएलए अजीत शर्मा ने छठ त्योहार के हवाले से कई घाटों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान एमएलए अजीत शर्मा ने कई घाटों पर पानी कम पाया। इन्होंने डीएम सुब्रत कुमार सेन से बातचीत की। अजीत शर्मा ने कहा कि इससे पहले चंदन डैम से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से पानी की सतह में इजाफा हुआ था। इन्होंने इस मरतबा भी पानी छोड़ने के लिए कहा है। भाई ये छठ पूजा है, हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है। उसमें घाटों को देखने आए हैं कि क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार हमारी है तो नगर निगम के माध्यम से क्या क्या काम हो रहा है वो देखना है। यहाँ पे और सब तो काम सही हो रहा है, लेकिन पानी की समस्या है, पानी नहीं है। तो मैंने भी जिलाधिकारी से बात किया है कि पहले डैम से पानी चंदन से छोड़ा जाता था, इसमें पानी आता था और सभी लोग इसमें अपना अर्घ डालते थे। इसलिए मैंने आग्रह किया, वो बोले मैं बात करके बताता हूँ, थोड़ा लेवल डाउन है वहाँ का, लेकिन फिर भी मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। तो कल इस पर पता चलेगा उन्होंने क्या व्यवस्था किया, और नहीं होगा तो फिर से बात करेंगे उनसे। हाँ, यहाँ तो हमारे विधायक जी भी आए और हमारे जिलाधिकारी महोदय, सारे लोग यहाँ चंपा नदी घाट आते हैं। यहाँ सभी का पूजा समिति स्वागत करती है। यहाँ 1983 से ही पूजा समिति के द्वारा देख रेख में पूरा यहाँ सूर्य भगवान। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर कॉलोनी के रहने वाले एक रिटायर्ड फौजी की भागलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मुश्तबा तौर पर मौत हो गई है। लोगों के मुताबिक वो रोजाना सुबह चहलकदमी के लिए एयरपोर्ट के रनवे पर आया करते थे। चहलकदमी के दौरान वो जमीन पर गिर गए। फिर आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस स्टेशन को इत्तला दी और फिर उन्हें जल्दी से मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि कुछ लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। अब ये तहकीकात का मामला है। वो जो है ना, सुबह में जॉगिंग करने के लिए जो आते थे, पूरा चित पड़े हुए थे, पूरा भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे। और फिर प्रशासन आए तो देखे यहाँ पे, तो फिर लेके उनको यहाँ से इलाज के लिए, जो भी के लिए मायागंज बोले लेके गए। उनका जिनका आदमी थे वो भी आए थे, वो भी अपना। कहाँ पर वो आदमी गिरा हुआ था? ये हवाई अड्डा में। हत्या वगैरह तो नहीं लग रहा था, कहीं स्क्रैच फिस्क्रैच कुछ नहीं था। ये जो है चितंग पूरा चित गिरा हुआ था। हार्ट हेडेक के लिए यही सब बोल रहे थे, सबकी हार्ट हेडेक के लिए हो सकता है। हाँ, हार्ट अटैक में ये हो गया। बक्सर जिले के इंडस्ट्रियल थाना इलाके के बालापुर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां रात की तारीकी में जुराइम पेशा अफराद लाल यादव नामी शख्स के घर में घुस गए और तेजधार हथियार से खातून और उसकी 5 साला मासूम बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकई की इतला मिलते ही एसपी मनीष कुमार और सदर एसडीपी ओधिराज कुमार और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। इधर दूसरी जानिब अहले खाना का कहना है कि इन्होंने रात 1 बजे के करीब एक मुजरिम को घर से भागते हुए देखा। वाकई के हवाले से मौसूला इतलात के मुताबिक इंडस्ट्रियल थाना इलाके के बालापुर गांव के रहने वाले लाला यादव का बेटा बबलू यादव, इसकी बीवी 30 साला अनिता देवी और उनकी 5 साला बेटी सोनी कुमारी अपने घर में सो रहे थे, जबकि उसका शौहर खेत में सो रहा था। रात तकरीबन 1 बजे घर की खातून रुकन बेदार हुई तो उसने किसी को घर की चारदीवारी फलांग कर भागते हुए देखा और किसी को बताए बगैर ही सो गई। उसने सोचा कि इसका शौहर घर आया होगा, लेकिन सुबह जब घर वाले खातून के कमरे में दाखिल हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि खातून और उसकी 5 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बालापुर में रात में एक महिला है और उनकी छोटी सी बच्ची है, दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। और इसका पति जो है ये रात में बाहर चला जाता है प्रतिदिन। रात्रि में एक आदमी को लोगों ने, इसके घर के लोगों ने घर में देखा भी था, उसके बाद भी इसके रूप को चेक नहीं किया। और अभी जिसमें से ऐसा लग रहा है कि मोटिव जो है हत्या ही है। पेशाब करने उठी, मेरा बाबा बोली कि कोई आया है, देखो कौन भाग गया। हम तो देख मेरा एक भतीजा है, राउंड टीम करता है, और तो देख वहीं आया गुजरात पर 16 कवाड़ी। चलती ट्रेन में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। बीकानेर से जाने वाली गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन की कोच राजस्थान से गुवाहाटी S9 में सफर करने वाला एक 48 साला शख्स ट्रेन के बाथरूम में शदीद जख्मी हालत में पाया गया। ट्रेन जब रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे डॉक्टर RPF और GRP पहुंचे और शदीद जख्मी नौजवान को इलाज के लिए नोगछिया सब डिविजनल अस्पताल भेजा गया। अस्पताल पहुंचते ही नौजवान ने दम तोड़ दिया। इस शख्स की शनाख्त आधार कार्ड के जरिए हुई। मुतवफ़ी बंगाल का रहने वाला था। इसका गला कटा हुआ था और पेट की आंतें बाहर थी और पूरे बाथरूम में खून ही खून पड़ा था। TT को इतला देने पर RPF और GRP को तलब किया गया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर नोगछिया सब डिविजनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसकी मौत वाक़ई हुई।
अभी ट्रेन में क्या कुछ बता रहा है? जयपुर से चले थे कुछ बिहार के लिए, हत्या हुई है, मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? हत्या। किस तरह से, किस चीज से किया गया है? बिहार के जहानाबाद जिले के एरकी गांव में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। पसमानदा तबकात को 75% रिजर्वेशन और आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर जहानाबाद के MLA कुमार कृष्णा मोहन ने कहा कि इस सेमिनार में ग्रैंड अलायंस के तमाम लीडरान मौजूद हैं और तमाम लीडरों के दरमियान एक लाहे अमल और पॉलिसी पर इतफाक किया गया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जहानाबाद जिले के देहातों तक ले जाएं ताकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में BJP की हिमायत याफ्ता इत्तेहाद को शिकस्त दी जा सके। देख लीजिए, महागठबंधन के साथियों के साथ बैठ कर के हम लोग राय विचार विमर्श कर रहे हैं कि अभी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा जो मतलब गरीबों के लिए, असहायों के लिए, असहज के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ा करके और जो कीर्तिमान स्थापित किया है, और उतना ही नहीं किया है, ये आरक्षण सिर्फ ही नहीं, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दे करके जो कीर्तिमान स्थापित किया है राज्य सरकार, तो उसी को हम लोग लेकर के और ख़ास करके जातीय जो आधारित जो गणना कराई है राज्य सरकार, और जातीय जनगणना कराने के बाद जो आर्थिक पिछड़ेपन का और कई CPI-ML की रियासती कमेटी के रुकन और इंसाफ मंच के रियासती सेक्रेटरी क़यामुद्दीन अंसारी ने एक बयान जारी करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि आरामियों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लूटमार का अड्डा बन चुका है। यहाँ बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तगियाँ और बदउनवानियाँ हो रही हैं। क़यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि जिला हेडक्वार्टर पर अम्बेडकर जी के मुजस्समे के पास सड़क की तामीर का काम चल रहा था। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सड़क पर गड्ढे में मिट्टी भरकर इसमें मैकडम बिछाया जा रहा था। क़यामुद्दीन के मुताबिक इन्होंने फौरी तौर पर DM और दीगर अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला। क़यामुद्दीन अंसारी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली बेज़ाब्तगियाँ और बदउनवानी की तहक़ीक़ात करने और म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ नगर आयुक्त से कि तानाशाह नगर आयुक्त, देखो किस तरह से आरा शहर के पैसे को लूटा जाता है। सड़क को के गड्ढे को मूर से भर करके ऊपर से कालीकरण किया जा रहा है। यह घोर भ्रष्टाचार है, अनियमितता है। मैं जिला कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि जिला कलेक्टर महोदय, आप आकर के देख सकते हैं कि ये क्या चल रहा है। मैं दुरुस्त कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है, किसी को किसी से भी वक्त हो सकती है। एक टीचर को अपने स्कूल प्रिंसिपल से मोहब्बत हो गई और बात शादी तक पहुंची। दोनों ने अनोखी शादी की। मंदिर में शादी और थाने से विदाई हुई। एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को उसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर से प्यार हो जाता है। दोनों ने शादी करने और जिंदगी भर साथ रहने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन मामला उस वक्त फंस गया जब लड़की के घर वालों ने इस शादी से इनकार कर दिया। लेकिन दोनों किसी की परवाह किए बगैर मंदिर जाकर शादी कर बैठे। प्रिंसिपल सरोज वर्मा ईश्वर नगर में एक स्कूल चलाते हैं, जबकि दुल्हन शुभांगी प्रियादर्शनी उसी स्कूल में एक टीचर है। दोनों के दरमियान 5 साल से मोहब्बत का सिलसिला चल रहा था और बिलाखिर दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। दोनों फरीकैन के अहले खाना ने इस शादी के खिलाफ थे। इशाक चुक ने थानेदार ने दोनों की शादी से रोकने की कोशिश नाकाम बनाते हुए शादी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल की, जिसके बाद दुल्हा और दुल्हन दोनों अपने घर चले गए। स्कूल में मिला। और कैसे फैसला कर लिया कब इनके साथ जीवन बिताना है? क्योंकि अच्छे लगे, बस इसलिए। हाँ, घर तक बात पहुंची, बस हो नहीं पाया वैसा कुछ, इसीलिए। तो आपके घर वाले और इनके लड़के के घर वाले खुश हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स को दिक्कत था, फिर बात वो लोग मान भी गए, मगर फिर लास्ट मोमेंट पे एंगेजमेंट तोड़ दिया गया। इसीलिए हम लोगों ने ये स्टेप लिया। तो अब आगे का सफर कैसा रहेगा आप लोगों का? अच्छा रहेगा। कितना खुश है? बहुत। हम लोग 5 साल पहले मिले थे। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? स्कूल में, न्यू ईयर एकेडमी स्कूल में। कैसे शादी तक अंजाम पहुँचाएंगे? बस हम लोगों को इधर हम लोग लगभग 25-30 दिन पहले
अपने पेरेंट्स को है ना बताए, तो मेरे पेरेंट्स सारे रेडी थे और इनके लड़की पक्ष के रेडी नहीं थे, तो इनके साथ घर में है ना मारपीट किया गया और बहुत बुरा बर्ताव किया गया, जिसके कारण आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। कहाँ शादी की है? बुढ़ानाथ मंदिर में। बुढ़ानाथ आज ही की है जी। अच्छा, कैसे मुलाकात कैसे हुई थी आप लोगों की? लड़की के परिवार वाले क्या अब राजी हैं, शादी से खुश हैं? ये मुझे पूरी पता नहीं, हम लोग तैयार हैं, लड़का पक्ष पूरी तरह तैयार है। थाने में है, थाना आए थे तो कितना कोऑपरेट मिला? बहुत सर ने बहुत कोऑपरेट किया, अच्छा लगा। लड़की के माँ बाप आए थे कि उनकी बच्ची को जबरन जो है एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब के द्वारा मतलब इस जबरन शादी कर ली गई है, जबरन उसे अब ले जाया गया है। इस मामले की सत्यता की जांच कराई गई। दोनों बालिग थे, दोनों शादी कर चुके थे, दोनों को थाने पर लाया गया। उसके बाद दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों लड़का लड़की चूंकि बालिग थे, इसलिए उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर एक PR बाउंड की ये लोग हमेशा शादी के सूत्र में बंधे रहेंगे तथा इन्हें 3 महीना का समय दिया गया कि ये रजिस्ट्रेशन करवा लें। फुलवारी शरीफ के शहीद भगत सिंह चौक में RJD लीडर सलाउद्दीन मंसूरी की सदारत में छठ पूजा का प्रसाद अकीदतमंदों में तकसीम किया गया। सलाउद्दीन मंसूरी ने कहा कि छठ त्यौहार लोक अकीदे का अजीम त्यौहार है। तमाम बरादरियों के लोगों को यकीन है कि गंगा जमनी सकाफत यहाँ फुलवारी शरीफ में नजर आएगी। हम सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर अनवर आलम, रियासती सदर अखिलती सेल RJD डॉक्टर सुशील कुमार और दीगर भी मौजूद थे। फुलवारी सूफी संतों की धरती से आज पूरे फुलवारी में छठ व्रतियों के अवसर पर छठ सामग्री बांटने का काम किया गया मुस्लिम भाइयों की तरफ से। और फुलवारी हमेशा भाईचारगी का सबूत देता है और यहाँ से अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। कंचनगंज एजुकेशनल एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट की तरफ से त्यौहार छठ पूजा के सामान की तकसीम की गई, जिसमें केले, गन्ना, अगरबत्ती और दीगर चीजें शामिल थी। प्रोग्राम के दौरान एजुकेशन सेल जनता दल यूनाइटेड अनमोल शेखर ने शिरकत की। JDU के मीडिया इंचार्ज शिशुभाल भारती के अलावा दीगर अफराद भी इस वक्त मौजूद थे। कंचनकुंज शैक्षणिक सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आज छठ पूजा आस्था का महापर्व है। उसके शुभ अवसर पर पूजा सामग्री का वितरण आज राधा कृष्ण ठाकुरवारी प्रांगण उर्दू बाजार में किया जा रहा है, आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे अभिभावक बड़े भाई रिटायर्ड प्राचार्य शिव रजक साहब, बड़े भाई पंकज चौधरी साहब, योगेंद्र महतो जी, प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह, माधवानंद माधव जी और महानगर शिक्षा प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष अनमोल शेखर जी, राजूलाल यादव जी, आत्माराम यादव जी, संजीव यादव जी। छठ त्यौहार के दौरान छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। हर घर की खवातीन अपनी मुकामी जबान में लोकगीत गाती हैं। उभरती गुलकारा अर्पिता चौधरी ने छठ त्यौहार पर बहुत से गाने गाए हैं। गैया के दूधवा से देबे अरगिया की कभ मनमा के बात छठी मैया जुग जुग मांगी अही बात हे छठी मैया जुग जुग मांगी अही बात भर देलू। भागलपुर में गंगा में स्नान के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जमा हो रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा घाट, बुरारी पुल घाट, महादेवपुर घाट समेत कई गंगा घाटों पर खास तादाद में अकीदतमंद जमा हुए हैं। भागलपुर, दुमका, गोड़ा, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई और बनका से अकीदतमंद स्नान के लिए आ रहे हैं। गंगा घाटों पर जिले इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गंगा स्नान करने आए हैं। आज गंगा स्नान करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज खरना है, कद्दू भात है और ये छठ पर्व की बहुत ही महत्व होता है ना। तो लोग जो भी खाए पिए रहते हैं, आज गंगा स्नान करके हम लोग पवित्र होते हैं और उसके बाद आज घर में खरना पूजा होगा, कद्दू भात होगा और इसीलिए गंगा स्नान करना। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार सड़कों की तामीर में बन रहा है खुद कफील। देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार का बयान।
मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे की विकास भारत संकल्प यात्रा में शिरकत। चौबे ने कबायली खातून के पांव धोकर लिया आशीर्वाद। रिटायर्ड फौजी की भागलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मुश्तबा मौत। चहलकदमी के दौरान गिर पड़ा अचानक। ट्रेन के वॉशरूम में एक शख्स खून में लुथपुथ हालत में पाया गया। अस्पताल में हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।